नमस्कार जी, कैसे हैं आप। मैं अंकित हूं और YouTube पे मेरी वीडियोस आपको अंकित गौर के नाम से मिलेंगी। बहुत ज़रूरी वीडियो है, काफ़ी समय से बनाना चाह रहा था। कुछ सवाल हैं एक किसान के बेटे के, क्योंकि मेरी जो पारंपरिक रीति रही है वो हम खेती ही करते आए हैं आज तक। मेरे दादा, परदादा, मेरे पिताजी और मैंने भी कुछ समय खेती की। तो कुछ सवाल हैं मेरे, आशा करूँगा कि आप लोग समझेंगे पहले इन सवालों को, और अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने ठीक सवाल पूछे हैं तो प्लीज़ आप सहायता कीजिए इस वीडियो को आगे उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन तक ये सवाल पहुंचने चाहिए। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूं कि MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। ये डिटेल बाय डिटेल, थोड़ी सी डिटेल मैं आपको दूंगा, क्योंकि कुछ व्यक्ति या कुछ भाई ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि खेती से उनका कोई लेन देन नहीं है। परंतु ये वीडियो बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपके देश का अन्नदाता इस वक्त एक बहुत बड़ी समस्या में फंस चुका है, और अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। MSP होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मूल्य होता है जो भी सरकार तय कर देती है कि मान लीजिए मेरे पास 1 क्विंटल कोई चीज़ है तो मेरी 1 क्विंटल चीज़ जो है वो 2100 रुपये में ख़रीदी जाएगी। मतलब मिनिमम उसका अमाउंट इतना तो होना ही है, ये भी है तो आपको देना ही पड़ेगा। इस तरीके से होती है जो कि MSP बोलते हैं जिसको। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो पहले APMC एक्ट था, APMC एक्ट में कुछ चीज़ें बुरी भी थी, कुछ चीज़ें ठीक थी, लेकिन उसमें सबसे ठीक जो चीज़ थी वो ये थी कि हर किसी को जो भी ख़रीदारी कर रहा है उसको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके ऊपर जो है सामान खरीदना होता था। अब क्या हुआ है कि APMC को एबॉलिश कर दिया गया है। इसकी जगह नया कानून आया है जिसमें कि 1 नेशन 1 प्राइस है, 1 नेशन 1 मार्केट, जिसका मूल मंत्र है 1 नेशन 1 मार्केट। तो 1 नेशन 1 मार्केट सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि ये तो लिबरलाइजेशन हो गया एंड हम लोग क्या है एक आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं। लेकिन 1 नेशन 1 मार्केट में कुछ खामियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो एक छोटा किसान होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं, या मेरे जैसे बहुत सारे किसान हैं जो इन सवालों को पूछना चाहते हैं कि भैया आपने ये इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, लेकिन इसका हमारे को क्या फ़ायदा होगा। ज़रा सुनिए, मेरा पहला सवाल है कि जो पहली एक मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मान लीजिए मैं अपने गांव से मंडी में सामान को लेके आया। पहली बात तो भैया मेरे पास मान लीजिए 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 4 एकड़। हमारे हरियाणा में ज़मीन को एकड़ के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो 1 किला बोलते हैं इसको हम। 1 किला, 2 किले, 3 किले, 4 किले, 5 किले हैं मेरे पास। तो मान लो मैं अपनी सब्जी हुई मेरे, या जीरी हुई मेरे, कुछ भी हुआ, मैं लेके मंडी में चला गया, तो मेरा सबसे पहला मोटिव क्या रहेगा कि भैया अगर मैं मंडी में सामान लेके आया हूँ तो मंडी में मेरा सामान बिक जाए, क्योंकि मेरे यहाँ तक सामान को लेके आने में बहुत खर्चा हुआ है। अब ये होगा कि ये जो नई पॉलिसी लागू हुई है इससे मुझे क्या नुकसान होने वाला है, ये आप खुद ही समझेंगे। कि मान लीजिए अब छोटे किसान की मैंने एक दुविधा आपको बता दी कि मैं मंडी में अगर सामान ले आया तो मैं वापस नहीं लेके जा सकता। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें किसान जो है ट्राली भर भर के टमाटर सड़कों पर फेंक देते हैं, घिया फेंक देते हैं, या कुछ भी जो उस वक्त की आपने देखा होगा। कई बार प्याज का तो इतना कम रेट हो जाता है कि हमें, आप सोच नहीं सकते कि 2-2, 3-3 रुपए किलो तक में भी उन्हें ऐसे ही देनी पड़ जाती हैं। ठीक है बॉस। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है मैं छोटा किसान हूँ, 1 नेशन 1 मार्केट आपने कर दिया, मैं यूपी जाता हूँ, मैं हरियाणा से हूँ। मान लीजिए मैं लेके चला गया जीरी, मुझे लगता है कि भाई जीरी का रेट मेरे को वहाँ पर ज़्यादा मिल जाएगा, जीरी का रेट वहाँ पर ज़्यादा मिल जाएगा। मैं लेके चला गया, वहाँ पर क्या होता है कि मेरा विवाद हो गया, भाई मेरे को रेट नहीं मिला या मुझे पैसे नहीं दिए गए। किस तरीके से? क्योंकि इस नए कानून के हिसाब से जो खरीदार है उसको 3 दिन का समय दिया जाता है कि भाई आप पेमेंट जो है 3 दिन के अंदर कर दो या कर सकते हो, उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है। पहली बात तो दोस्त कि मैं यहाँ से यूपी गया, यूपी जाने के बाद जो है मुझे 3 दिन में, फिर मैं उसी चक्कर में लगा लाऊंगा। मान लो मैं, चलो ठीक है, उसने मुझे उस टाइम कह दिया कि भाई मैं नहीं दे सकता, 3 दिन बाद मैं फिर जाऊँगा, 3 दिन बाद मैं जाता हूँ, वो फिर मेरे को टरका देगा। तो इस टरकाई की सिचुएशन, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, विवाद हो जाता है, तो इसके अंदर क्या है कि प्रावधान क्या है इसके अंदर। अगर विवाद हो जाता है तो विवाद में ये है कि भैया आपसी बातचीत करो,
और 30 दिन के अंदर उस विवाद को निपटा लो। यानी बार बार मैं भाड़ा लगा लगा के यूपी जाता रहूँगा, क्योंकि वो सामान तो मेरा बिक गया, वहाँ पे चला गया, पैसे मुझे मिले नहीं। 30 दिन मैं उससे बातचीत करता रहूँगा, बाबूजी दे दे, बाबूजी दे दे, बाबूजी दे दे। अब बाबूजी देने के चक्कर में मेरे जो है जूते वैसे घिस जाएंगे, क्यों पता नहीं कितने चक्कर लग जाएं। इतनी मैंने कमाई नहीं की, इतने में पैसे वहाँ लगाया आया। उसके बाद क्या है कि व्यापारी मिलके मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। ये वास्तविक बात बता रहा हूँ मैं, ये मत सोचिए कि ओवर एग्जैजरेशन है चीज़ों की, ऐसा होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी स्टेट में अगर मैं, पहली बात तो मैं 2 एकड़ का ज़मीन का किसान अगर ज़मींदार हूँ, 2 किले का, तो मैं जाऊँगा ही नहीं वहाँ पे। एक फिर भी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए मैं पानीपत में हूँ तो मेरे यहाँ से यूपी ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसमें क्या है कि ठीक है, आपसी बातचीत से विवाद नहीं सिमटा तो एसडीएम इसका फैसला करेगा। उसके बाद एसडीएम से भी नहीं सिमटा तो डीएम फैसला करेगा। डीएम को 30 दिन का समय दिया गया, इसके अंदर कोर्ट जाने का कोई प्रावधान नहीं है आपके पास। ठीक है दोस्त, और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जब खेती होती है ना, जब बहुत अच्छी खेती हो जाती है कि भाई अब की बार तो 1 किले में धूम मच गई, भाई कभी चाड़ा पैट गया, तो हम लोग ऐसे जो एक लोकल स्लैंग है उसमें, भाई चाड़ा पैट गया, गणी को सूती खेती हुई। तो अगर इस तरीके से ऐसा है कि भाई बहुत अच्छी खेती हुई, बहुत वंडरफुल, द कल्टीवेशन इज़ ऑफ एन एक्सीलेंट क्वालिटी दिस टाइम, बहुत अच्छी खेती हुई है, तो पहले क्या होता था कि हम लोग खुश होते थे क्योंकि छोटे किसान है यार, अच्छी बात है, अब 1 एकड़ से हमारे को मान लो कि 1 लाख रुपया में बच जाएगा, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। मान लो मेरी 2 एकड़ ज़मीन है तो 2 लाख रुपये मेरे को बच गए। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब पैदावार मेरी अच्छी हुई है ना, तो सबकी अच्छी हुई है इसका मतलब, और जब सबकी पैदावार अच्छी हुई है तो मंडी का रेट पहले ही नीचे आ जाएगा, क्योंकि मंडी तो रही नहीं। मंडी नहीं रही तो जो प्राइवेट ख़रीदार हैं उन्हें पता है कि सबके पास माल है, ये अपने आप ही टूटती सांझ में, अगर मैं इससे 1000 बोलूँगा तो 1000 में दे के जाएगा, 800 बोलूँगा 800 में दे के जाएगा, 500 बोलूँगा 500 में भी दे के जाएगा, क्योंकि ये सोचेगा कि चल यार खर्चा तो निकल जाएगा कम से कम। तो मतलब भूखे मरने की राह पे किसान बिल्कुल निकल चुका है, इसलिए ही इस चीज़ का विरोध हो रहा है। और अच्छा, अगली बात मैं आपको बताता हूँ कि आड़ती के साथ क्या रिश्ता होता है एक किसान का। आड़ती के साथ एक किसान का भी लगा सकते हैं एक माँ बेटे का रिश्ता, एक बड़ा ही प्यार भरा रिश्ता, क्योंकि जब भी कोई घर में विवाह शादी होती है या कोई प्रोग्राम होता है, होली, दिवाली, संक्रांत, कुछ भी विवाह कुछ भी हो, तो आड़ती से जाके आदमी पैसे ले लेता है। अब भैया आप क्या कर रहे हो, आप तो मंडियां बंद कर रहे हो, मंडी बंद, आड़ती बंद, आड़ती बंद तो किसान के पैसे बंद। इस चीज़ का क्या सोल्यूशन होगा, क्योंकि आप लोग तो किसान 1 एकड़ पे 1 लाख रुपए लोन देते हैं, उससे तो कुछ होता ही नहीं। और अगर कोई किसान अगर आपके बैंकों में चला जाए कि मुझे आप लोन दे दीजिए, तो वो कोड़ियों के भाव, उसको मजाक की तरह, इसका मजाक जैसे मजाक किया जाता है ना, वैसे लोन पकड़ाया जाता है। और अगर लोन दे भी दिया तो फिर उसको किस्तें भरने में ही इतनी दिक्कत होती है कि आप लोग खुद जानते हैं कि कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसमें फिर क्या होगा कि मंडी ख़त्म हो जाएंगी। मंडी ख़त्म होंगी, किस तरीके से मंडी ख़त्म होंगी? मंडी इस तरीके से ख़त्म होंगी क्योंकि कृषि टैक्स हटा लिया गया है इसके अंदर। अब मान लीजिए कि भई मैं व्यापारी हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं मंडी में अगर जाऊँगा तो मेरे को मंडी टैक्स देना पड़ेगा, तो मेरे को वहाँ टैक्स देने की बजाय मैं क्या करूँगा, मैं बाहर से किसान से ख़रीद लूँगा या बाहर प्रोक्योरमेंट करनी शुरू कर दूँगा। बड़ा किसान, जो बड़े बड़े किसान है, मान लो 50 एकड़ का है, 100 एकड़ का है, वो भी नहीं है, 20-20 एकड़ के बहुत सारे किसान हैं, मैं डायरेक्टली उनसे ख़रीद सकता हूँ। मंडियों की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों बेवजह पैसा खर्च करूँ। इससे क्या होगा कि मंडियाँ ख़त्म, और वो जो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं मंडियों के, उसकी बाद में कॉर्पोरेट नीलामी की जाएगी, और वहाँ बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस क्या करेंगे, अपना कोल्ड स्टोरेज चलाएंगे वहाँ और अपनी स्टोरिंग चलाएंगे वहाँ। पहली बात, क्योंकि एक कानून और आया है कि अब आपके ऊपर स्टोरेज की कोई पाबंदी नहीं है, आप जितना भी लो उसे स्टोर करो, बाद में काला बाजारी करो और खूब धन कमाओ। अच्छा, मैं अब आपको एक बात बता देता हूँ कि प्लीज़ अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया ना, तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ बेसिक से सवाल हैं जो आपको पहुँचाने होंगे। भाई राजीव दीक्षित जी के आशीर्वाद से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको पहुँचाइए ताकि जो है राजीव दीक्षित जी की भी बातें आगे पहुँचे, और जो मैं पूछ रहा हूँ वो प्लीज़ आगे पहुँचाओ। एक मैं बता देता हूँ कि APMC जब ख़त्म हुआ था,
2006 में बिहार में एपीएमसी को ख़त्म कर दिया गया था। एपीएमसी ख़त्म होने के बाद वहाँ पे ऐसा डिज़ास्टर हुआ कि बिल्कुल न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये मूल्य, वो मूल्य, ये सब ख़त्म हो गया। उसके बाद कौड़ियों के भाव फसल खरीदी गई और वहाँ पे किसानों को खेती छोड़ के मजदूरी करने पे मजबूर होना पड़ा। ये फैक्ट है, रियल फैक्ट्स हैं जो मैं आपसे बता रहा हूँ। और कुछ फैक्ट्स मैं आपको अब और बताता हूँ इसमें, कि आप ये देख लीजिए कि इस साल का अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो जो मूंग दाल है वो 7196 7196 रुपीज़ पर क्विंटल वह है ख़रीदा जाता है। लेकिन क्या हुआ, एमएसपी के ऊपर 71,096 मूंग दाल की एमएसपी है। लेकिन क्या होता है कि इस बार जो है एमएसपी नहीं थी, तो क्या हुआ कि एमपी में, मध्य प्रदेश में मैक्सिमम 5200 रुपये में मूंग दाल जो है किसान को बेचनी पड़ी। क्यों बेचनी पड़ी? क्योंकि मानसून सीज़न अगर आ जाता है तो मूंग दाल को स्टोर करना किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वो ख़राब ही हो जाएगी। इसलिए 5200 रुपये में किसानों ने वहाँ पे अपनी मूंग दाल बेची है। आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से कंपनियां जो हैं लूट रही हैं। कहाँ तो 7196 रुपये में ख़रीदना होता है, 5200 रुपये पे ये बेचा गया है। अब एक एग्ज़ाम्पल और ले लीजिए इसी का ही, एमएसपी का। इसमें जो है कि एक एग्ज़ाम्पल है कि जो नया अध्यादेश आया है इसने किसानों की कमर ये किस तरीके से तोड़ेगा। आप ये देखिए कि जो मक्के का समर्थन मूल्य है वो 1850 रुपये पर क्विंटल है। लेकिन कुछ दिन पहले एमपी सिवनी ज़िला में, जो एमपी में एक सिवनी ज़िला है, वहाँ पे जो किसानों का मक्का है वो बहुत कम रेट पे ख़रीदा गया है, 900 रुपये से लेके 1000 रुपये के बीच में। एक आप देख लीजिए, कहाँ तो 1850 रुपया, कहाँ 900 से 1000 रुपया। ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी मैं ये कह दूं कि भैया मैं तो कांग्रेस सपोर्टर हूँ, तो कोई वीडियो देख के बोलेगा कि यार ये तो लेफ्ट विंग है। अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि जब कांग्रेस इस बिल को लेके आ रही थी तो बीजेपी इसका अपोज कर रही थी। अब ये कानून इन्होंने बना दिया तो अब कांग्रेस अपोज कर रही है। तो ये तो वो वाली बात है कि बस तू मेरा और मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, वो खेलते हैं ये लोग। असली समस्या हम जैसे किसानों के साथ है। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सरकार ने अब क्या किया, एक और काम किया इन्होंने। 5 लाख मीट्रिक टन मक्का इंपोर्ट करने की परमिशन दे दी गई, 5 लाख मीट्रिक टन। और यूएस में मक्के का $145 प्रति टन का रेट है। इसका मतलब है कि 1060 रुपया पर क्विंटल। अब यह है कि भैया जब 2 महीने बाद हमारे हिंदुस्तान में जब मक्के की फसल आएगी तब क्या होगा, तब किस हिसाब से आप हमसे इसे खरीदेंगे। तो ये इस तरीके से कुछ तो ये सवाल हैं कि मेरे कृपया करके ना इस वीडियो को थोड़ा सा और बढ़ाएं, और जिन लोगों से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ वो इन्हें पहुँचाइए। तो ये बताइए कि जो मंडी फ़ीस है या समर्थन मूल्य में छूट दी गई है इसमें असली फ़ायदा किसका है? क्या इसमें असली फ़ायदा किसान का है या जिन लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं उनका है? तो इसके बारे में थोड़ा प्लीज़ सोचिए। और रही बात इसके समाधान की, तो समाधान इसका ये है कि किसानों को एकजुट होना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको 1 साल 2 साल रुकना पड़े, खेती नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसा सॉल्यूशन, जैसे कि अभी आप लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो कुछ किसान नेता हैं, कुछ किसान यूनियन हैं, कुछ समझदार लोग हैं हमारे समाज के जो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। आप उनकी सुनिए, देखिए, समझिए। अगर हो सके तो आप इस मुहिम में जुड़िए कि यार एक बात बताऊं आपको, जब किसान कुछ बनाएगा ही नहीं, कुछ देगा ही नहीं, तो खाएंगे क्या? तुम्हारे घर लायक तो हो जाना है। जिब मारे दो रहे। चले एक बात आप मेरे एक बात सुनिएगा, ये खासकर हरियाणवी में अपने हरियाणा के किसान और फिर पंजाबी किसानों के लिए पूछता हूँ कि भाई एक मेरे तो एक बात बताओ था, जिब तुम 1 किल्ला भी ले रहे हो तो 1 किल्ले में ले रहे हो, मान लो आधा भी ले रहे हो, तो अपने घर जोगा तो कर ही लोगे ना। आज अपने घर जोगा कर लो और रोक लो। जो बड़े किसान हैं वो उनको भी साथ देना चाहिए इस चीज़ के अंदर। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ किसान भाइयों ਨੂੰ कि जे आप अपनी खेती ਨੂੰ रोक लीए 1 साल 2 साल 3 साल, जिमें कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पता लगे भी किसान की अहमियत ਤੇ इंपोर्टेंस की आ, भी साढ़े घर जोगे तो आप कर लैणगे,
आधा एकड़ होए भावें 1 किੱਲਾ होवे, आधा होवे, 2 होवे, तो साढ़े घर जोगे तो आप कर ही सकते हैं। तो ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ किसान आ वो भी ਇਹਦੇ 'ਚ पूरा साथ दे रहे हैं। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सारे ਨੂੰ हाथ जोड़ के विनती करदा कि आप लोग जो है किसान आंदोलन में साथ आइए, हम लोगों की बातों को आगे तक पहुंचाइए, क्योंकि अगर आप सच में किसान को अन्न देवता मानते हैं तो मैं इस बात की आशा करूंगा कि इस वीडियो को आप बहुत आगे तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।